अल्लाह के पैगंबर को हुक्म मिला घर छोड़। या अल्लाह निकलने का रास्ता बता, कैसे करूं? तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाज बता दिया, दौड़ना तेरा काम है, उंगली करना तेरा काम है, दरवाजे भी खुलेंगे, ताले भी टूटेंगे। वरना अकल तो यूं कहती गिरोड थोड़ी था वो, भाई भागूंगा, आखिर ये दीवार है, फिर कमरा है, फिर दीवार है। अल्लाह ने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया को तरीका बतला दिया। और मेरे लाडले पैगंबर और तमाम पैगंबरों के इमाम खातिमुन नबीन, तरीका मैं रब बतलाता हूँ। हाथ में मट्टी उठा, उस मट्टी को इनकी तरफ करके फूंक मारना तेरा काम, इनकी आंखों में डालना मैं रब का काम। आंखों में मट्टी डाली, वो उसके थप्पड़, वो उसके थप्पड़। अबू जहल आ गया, उसने कहा क्या खैर है? उसने कहा इसने मट्टी डाली, वो कहता इसने मट्टी डाली। अब जो सरदार था इनका, उसको गुस्सा तो आना ही था ना। उसने कहा इसलिए तुम्हें खड़ा करके गया था, और तुम्हें इसलिए खड़ा किया, खड़ा तो इसलिए किया था कि उसको निकलने नहीं देना, बाहर नहीं जाने देना। चलो अब जो कुछ हो गया, जिसने डाली है मैं समझ गया हूं, जिसने मट्टी डाली मैं समझ गया हूं। भाई अगर दुकान पे ना मिले ना तो फिर इसका ठिकाना ढूंढेंगे लोग, बेटों से पूछेंगे कहाँ है? हाँ जी दुकान के बाद फला जगह बैठते हैं, फला जगह बैठते हैं। अबू जाल भी समझ गया जो यहाँ से निकला ना तो अबू बकर के दर पे जाएगा। और खुदा की कसम अबू बकर कौन है? जिसको खुद रसूलुल्लाह ने कहा अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। बादुल अंबिया, अंबिया के बाद अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का है, और जानशीन अबू बकर हो, रफीके सफर अबू बकर हो, हजूर का राजदान अबू बकर हो, और कंधे पे उठाने वाला अबू बकर हो, मकाम कितना होगा? आज दादा पोते को उठा लेना खुश होता है, मैंने पोता उठाया है, और यहां सुसर दामाद को उठाया जा रहा है। हाँ हाँ, नबूवत और साहबी तो वो तो एक अलग बात है ना। यहां दामाद सुसर को हाँ दामाद कंधे पे है, सुसर उठाए जा रहा। मेरी माँ बहन बेटियों, मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। सास यूं सोचे कि जो आई है वो बेटी है, जो आई है वो बेटी है, तू ना भी बनाए फिर भी ये रहेगी, फिर भी ये रहेगी। क्यों कि इसके बड़ों ने कहा था बेटी अगर कुछ हो भी जाए मेरी दाढ़ी का शर्म करना, मेरी लाज रखना, वापस दरवाजे पे ना आना, नाराज होके ना आना। इसको बेटी बना, ना भी बनाएगी ये रहेगी। और उसको भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि बेटी भी इस सास को मां बना ले, और उस सास को भी कहूंगा कि इसको बेटी बना। तेरी बेटी झाड़ू सही न दे, तू डांटती है मगर घर से नहीं निकालती, तो उस पर कुछ बातें कह लेती है मगर उसको घर से धक्के समझा लेती है। इसको भी समझा, आखिर ये भी किसी की बेटी है, और इसके साथ अच्छा मामला होगा तो फिर तेरी बेटी के लिए भी लोग, फिर उसकी भी सास उसके लिए हया करेंगे। पर मैं अल्लाह का नबी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे जा पहुंचा। सारे आने वाले
उमर चल के आए तो पैगंबर के दरवाजे पे, उस्मान आए तो नबी के दरवाजे पे, अली करमल्लाहु वजहू आए नबी के दरवाजे पे, साद आए नबी के दरवाजे पे, शहीद आए नबी के दरवाजे पे, बिलाल आए नबी के दरवाजे पे, सलमान फारसी आए नबी के दरवाजे पे, अबू बैदा बिन जर्राह आए नबी के दरवाजे पे। ये सारे नबी के दरवाजे पे, अबू बकर तेरी अजमत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, आज दरवाजा तेरा कदम मोहम्मद के। अभी खटखटाया है, तेरे मेरे जैसा होता तो कहता ये आने का वक्त है, और मेहमान था तो दिन में आता, रात के वक्त तेरा आना अजीब है। खुदा की कसम ये अबू बकर सिद्दीक है। कहने लगा महबूब, पहले दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल दिया, पांव में जूते नहीं, आंखें नहीं मसली, सोया हुआ, सो के उठने वाला कोई अंदाज ही नहीं, चेहरे से पता लगता बंदा सो के उठा है। हजूर ने फरमाया अबू बकर, पहले खटखटाने पे आपने दरवाजा खोल दिया, दोबारा खटखटाने का इंतजार भी न किया, सुनने का इंतजार भी न किया। पर मैं महबूब, जो गुलाम होता है ना वो सारी जिंदगी गुलामी करता है, सारी जिंदगी गुलामी करेगा। और उस गुलामी का अंदाज भी फिर क्या था, जिस मिंबर पर हजूर बैठ के खुतबा देते थे, और जब बाद में अबू बकर सिद्दीक इस मिंबर पे आए, उस दर्जे पे नहीं बैठे, उससे नीचे वाले पे बैठे। और मुशाबियत क्या थी, गैर मुस्लिम मुसलमान और भी लोग गुजर रहे हैं, हजूर भी बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी, उनके भी लिबास सफेद, अबू बकर का लिबास भी सफेद, उनके ऊपर पगड़ी भी सफेद, इसके सर पे भी पगड़ी सफेद, उनके चेहरे पे भी सुन्नत रसूलुल्लाह, अबू बकर के चेहरे पे भी सुन्नत रसूलुल्लाह। पर मैं वो भी मुशाबे थे, अब देखने वाला पहचान नहीं कर सकता था नबी कौन है, सहाबी कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, इमाम कौन है, मुक्तदी कौन है, पहचान ना हुई। कोई अबू बकर से पहले सलाम करता, कोई हजूर से पहले सलाम करता। जिसने अबू बकर से पहले सलाम की, अबू बकर को नागवार गुजरती थी कि मेरे आका से पहले मुझसे मुसाफा क्यों, आखिर निशानी बना दी। यूं रुमाल था और यूं पकड़ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर खड़ा हो गया साहिबान बन के। अब देखने वालों ने देखा ये खिदमत गुजार है जो कपड़ा बनाए बैठा। फरमाया गुफ्तगू शुरू हुई, फरमाया अबू बकर रहने के लिए नहीं आया, रात का कयाम करने नहीं आया, हमने सफर करना है। ये जो बच्चे आपके जाग गए, सारे घर वाले बैठे, इन बच्चों को दूर करो, को राज की बातें करेंगे। और जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो अल्लाह और नबी ने है गुफ्तगू की थी। पहले आने वाले ने बताया मैं ये लाया हूं, मैं ये लाया हूं, मैं ये लाया हूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। ये हमारी जो नमाज है ना, ये तैयाद में जो बैठते हैं, ये वही मुकालमा तो है, आपस की गुफ्तगू तो है, राज़ो नियाज की बातें तो हैं। बदनी इबादत, माली इबादत अल्लाह तेरे लिए है। अबू बकर सिद्दीक ने जब हजूर की ज़बान से ये सुना कि इन बच्चों को दूर कर कुछ राज की बातें करेंगे, तो अबू बकर सिद्दीक ने भी बतला दिया महबूब जैसा मैं तेरा राजदान हूं ना, इसी तरह मेरा पूरा घर तेरा राजदान है, किसी से भी राजपाश नहीं होगा। और राजदान कैसा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक को बताया कि मेरा दिल करता है कि मैं उमर की बेटी से निकाह कर लूं। मगर अबू बकर सिद्दीक को क्या कहा, मैंने तुझे बताया, तूने आगे नहीं बताना,
मैंने तुझे बताया, तू मैंने आगे तुमने नहीं बताना, राज को राज रख। और फिर उसने भी राज की कमाल कर दी। उमर आए रजी अल्लाह ताला, और ये वो है जिसको अल्लाह के महबूब ने मांग मांग के लिया, दुआ मांग मांग के, या शाम का दे या खत्ताब का दे। जब ये दुआ उमर इब्ने खत्ताब के हक में कबूल हो गई, खुदा की कसम ये वो उमर इब्ने खत्ताब है। अबू बकर सिद्दीक के पास आए और आके कहने लगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे देता। अब उमर रजी अल्लाह ताला नु ना हाँ करते हैं, ना अबू बकर ना हाँ करते हैं, ना करते। उन्होंने फिर ये जुमले दोहराए कि मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए आया हूं और खुद आया हूं। तीसरी दफा फिर उसने यही जुमले दोहराए, मगर अबू बकर ने ना हाँ की ना की। मेरी माओ वाला नाम लिखा है ना, तो फिर उनकी बात क्यों ना दिल पे आए, क्यों ना जबान पे आए। तो अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। उमर को बड़ा गुस्सा आया, उठ के चले गए। और जब निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर रजी अल्लाह ताला की बेटी हजरत हफ्सा के साथ, उनके साथ जब निकाह हुआ, तो उस वक़्त अबू बकर ने उमर की तरफ देखा, ए उमर अब मेरे करीब आ, तुझे उस दिन का गुस्सा बिल्कुल बजा था तेरा कि तू देने भी आया, रिश्ता भी खुद देने आया, और आगे मैं ना हाँ करता था ना करता था। मेरे लिए भी जुमले सही नहीं थे, मगर मैंने जो चुप की उसका जवाब जो नहीं दिया, और मैं आज बताता हूं इसमें रसूलुल्लाह का राज क्या था, क्या राज था। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बतलाने लगे, उमर इब्ने खत्ताब, अगर तेरी बेटी मेरे निकाह में आ जाती, वो सिर्फ सहाबिया बनती, उम्मत की मां नहीं बन सकती। तो हजूर से निकाह हो गया, अब उम्मत की मां बन गई ना। तो उम्मत की माओं के नाम पे तो मदरसा है। उनको बच्चों को कहा, फरमाया या रसूलल्लाह ये सारे तेरे राजदान है, परेशान न हो, कुछ नहीं बताएंगे। अल्लाह का नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर के दरवाजे से निकले, और अब अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी से बताया, उसके जिम्मे भी काम लगा दिया, तुमने रोटी पकानी है, और बेटे के जिम्मे लगाया तूने पहुंचानी है, और बेटे के जिम्मे लगाया तूने पूरे हालात मालूम करके हमें बताना है कि अहले कुफर हमारे खिलाफ क्या साजिशें करते हैं, ये तूने बताना है। और दूसरा था जिसको कहा तूने रेवड़ बकरियां जो है ना वहां गार के पास लानी है और हमें दूध पहुंचाना। ओ मेरी माँ बहन बेटी, आज तू भी सुन, जरा सा सर में दर्द हो जाए नमाज छूट जाती है, बुखार हो नमाज छूट गई। हम दुनिया के एतबार से बड़े अक्लमंद है। किसी करियाने की दुकान पे सामान लेना हो ना महीने वाला, इतनी चीनी दे, इतना घी दे, इतनी साबुन दे, इतना दालें दे और सामान दे, और फिर जब तू बिल अदा करने आता है तो उसको कहता है मेरे सामने खाता क्लियर कर दे, खाता क्लियर कर दे, मैंने पैसे दे दिए। मगर अफसोस मुसलमान, तू अपने खाते को अल्लाह मिटाना चाहता है, तू फिर भी लिखना, फिर भी गुनाह लिखवा रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको 3 दिन बुखार हुआ, कितने दिन भाइयों, 3 दिन जिसको बुखार होया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दे। 80 साल के। शिकवा ना करे, लोगों को ना बताता फिर कि मैं मिला था, ये और अमीर कबीर इनको बीमारी नहीं आनी थी, गरीब को आनी थी, ये शिकवा ना करे। और इस शिकवे का एतबार भी सुन लो, जो मालदार है ना उनको बीमारी भी फिर बड़ी लगती है, उनका इलाज भी फिर टेस्टों से होता है। यहाँ का तो गुलूकार बेचारा हो, उमर शरीफ नाम तो बड़ा अच्छा था,
आखिरी वक्त बीमार हुआ, उसकी बीवी बच्चे रोते रहे रोते रहे। उसने कहा मेरे अमेरिका भेजो, अमेरिका भेजो, वहां इलाज होगा। मगर अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहां मौत लिखी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे ना, उसके पास एक मेहमान बैठा था। इजराइल अलैहिस्सलाम आए, यूं घूर के देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी तपी लगी। उसने कहा क्या है, इस मेरे मेहमान को घूर घूर के देख रहा था। उसने कहा मैं यूं देख रहा हूं, इसको तो फलां जगह इसकी रूह निकालनी और ये बैठा ही है, कैसे पहुंचेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कुछ उसकी रफ्तार को थोड़ी थी, हाँ बड़े रफ्तार थी। हम तो जहाज देख के कहते हैं बड़े अक्लमंद हैं, बड़े शायस्तान हैं। देखा ना जो सिल्वर उड़ा दिया, और इसमें व्हील है, इंजन है, पेट्रोल है, तेल है, पायलट है, और उसमें खुदा की कसम यूं तख्ता ही उड़ता फिरता है, यूं ही उड़ता फिरता है। जंगल में एक बूढ़ा बैठा, उसने देखा, उनका फट्टा और लकड़ी का तख्त, कोई मंडेर नहीं, कोई जंजीरें नहीं, कोई आड़ नहीं, कोई सीटें नहीं, ये क्या निजाम है। उसने कहा सुबहान अल्लाह, क्या बात है, जो तख्त आसमान पे उड़ता फिर रहा है। सुबहान अल्लाह की जब सदा लगी तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में पहुंचा दी, फौरन तख्त नीचे। आपको जाती पानी लगाया और वहीं जहाज वाला रोक के आ जाए तो उन्हें कम मर गए भाई, पता नहीं क्या करेगा, उठा के लेके जाएगा, अगवा करेगा, कोई और मामला करेगा, किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाएगा, पता नहीं क्या धंधा। तो वो जब नीचे आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा बाबा अब बता, अब लो वो लफ्ज को। उसने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो पानी लगाता फिर रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, तेरे जुमले अल्लाह ने मेरे तक पहुंचा दिए। और ये दुरूद शरीफ हम जो नहीं पढ़ते ना, खुदा की कसम ये भी ऐसी है, पढ़ो फौरन फरिश्ते पहुंचाएंगे, और अल्लाह वहां ले जाए तो फिर खुद रसूलुल्लाह सुनेंगे। नाथ खां के ऊपर बात याद आई, एक ने शेर लिखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में, और उसको ख्वाब में हजूर का दीदार हुआ। फरमाया तूने जो जुमले लिखे हैं मैं मोहम्मद को खुश कर दिया है, बता तेरी तलब क्या है, आरज़ू क्या है, हसरत क्या है। उसने कहा अल्लाह के महबूब मैंने जो आपका दीदार किया हकीकत में आपका दीदार है। मौलाना अब्दुल गनी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, हम तो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, खुदा की कसम 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत थी। वो अल्लाह वाला, और जब बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ ना, उस वक्त लैंटन ये चिराग मिराग इतने नहीं थे, अहलुल्लाह की जमात बैठी है, कुतुबों की जमात, और वो अल्लाह वाला जब बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ पूरा बैतुल्लाह रोशन हो गया, जगमगाने लगा। लोगों ने पूछा ये कौन है, फरमाया मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी है। और इसका फिर मिला क्या, खुदा की कसम पैगंबर के बेटियों के सहाबा के कदमों में उसको जगह मिली। को पढ़े तो सही, हम गरीब नहीं पढ़ते, उधर तो बादशाह की बीवी पढ़ती थी, हारून रशीद की बीवी जुबैदा, और जिसका घर मदरसा था, मदरसा था। बहलों रहमतुल्लाह अलैह ताला मिले, उसने कहा क्या कर रहे हो, उसने कहा जन्नत के घर बना रहा हूं। उन्होंने कहा कितने का है, उसने कहा इतनी कीमत 2 दिनार दिरहम। उसने कहा मुझसे ले लो और एक घर मुझे भी दे दो। घर लेके, अभी इरादा ही था ना, लेके चली गई। उसने कहा ठीक हो गया, तेरा एक घर हो गया जन्नत। बादशाह हारून रशीद जब घर आया उसने देखा चेहरा चमकदार है तो कुछ बैठी, वरना बीवी नाराज हो तो सारी थकावट उतरने की बजाय और डबल हो जाती। और जिनकी बहनें, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, बहनें घर में बैठी हैं, मैं उनकी तरफ भी हाथ जोड़ के कहता हूं कोशिश करो, खुदा की कसम रसूलुल्लाह की बेटियां भी घर में नहीं रही, तेरी मेरी बेटी घर में क्यों है, जल्दी जोड़ी ढूंढो उनको निकाह में करो, उनको उनकी तरफ रुखसत करो, वरना ये घर से झगड़ा खत्म नहीं होगा।
क्यों? बीवी अपने बच्चे को, मां अपने बेटे को मारेगी, मगर उस बहन से बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मां है, वो फूफी है, उसका खूनी रिश्ता है, इसका दूध वाला रिश्ता भी है, पैदा करने वाली भी है, पर मैं वो बुआ, वो फूफी इस चीज को बर्दाश्त। और उनकी आपस में तकरार हो जाएगा। जब शाम को आएगा ना, मेहनत मजदूरी करके, सब्जी बेच के, रेड़ी ला के, दुकान बंद करके, मुशक्कत उठा के जब वापस आएगा तो घर में उसका मुंह भी कुछ और है, इसका भी कुछ और है। आप परेशान। उसने कहा थकावट क्या उतरेगी तो और चढ़ेगी। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आज इसने, तेरी घरवाली ने मेरे भतीजे को मारा है। अब वो परेशान। अगर इसको कहता हूं, बहन को कुछ कहे तो फिर मां कहेगी अभी तो मैं बैठी हूं, और मेरे होते हुए मेरी बहन, मेरी औलाद, मेरी बेटी के साथ और ये सलूक है, जब मैं मर जाऊंगी फिर क्या बनेगा? और अगर बीवी को कुछ कहता है तो फिर घर उजड़ता है। तो सब्र का पैमाना भी हो। और इस्लाम और ईमान है क्या? लंबी चौड़ी तकरीर मुझे आती भी नहीं। इस्लाम और ईमान है क्या? यही दरस है। छोटा बड़े पे शफकत करे, छोटा बड़े की इज्जत करे, बीवी खामिद की इज्जत करे, खामिद बीवी की इज्जत करे, खामिद हाँ बेटा माँ की इज्जत करे, बहन की इज्जत करे, रिश्तेदारों की इज्जत करे, अदब हो, एहतराम हो, और घर में झगड़ा ना हो तो घर ही जन्नत है। अल्लाह के नबी को उठा के फरमाया अभी चले आए, चंद कदम उठाए, अल्लाह का नबी इशारा किया अबू बकर, दिल तो ये चाहता था, तमन्ना तो ये थी, आरज़ू तो ये थी, ये पहाड़ी सफर है, नुकीले पहाड़ मौजूद है, रास्ता भी हमवार कोई नहीं, चलना भी बुलंदी पे है, दिल तो चाहता था सवारी हो। ताबेदार हो तो ऐसे हो। फौरन ही बैठ गए, जमीन पे बैठ गए। अल्लाह के महबूब पैगंबर आ जाओ, अल्लाह ने सवारी का इंतजाम कर दिया। अबू बकर हम सवारी लाए नहीं, तेरे घर से भी सवारी नहीं लाए, और उन सुराखियों का भी, वो कहते थे ना, आज भी लोग कहते हैं बड़े सुराखी हैं, पैरों से पता बता देते हैं कितने आदमी है, कैसे हैं, पंजे कैसे हैं, उंगलियां कैसी हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसकी उम्र क्या है। उसने कहा फिर इधर भी बताओ। जब चले हैं तो 4 कदम है, 2 अबू बकर के, 2 हजूर के। और फिर जब अबू बकर सिद्दीक बैठ गए तो फरमाया महबूब आ जाओ, मैं सवारी बनता हूं तो शाह सवार बना। अब जब इसके कंधे पे बैठ गया तो कदम कितने रह गए? अब अबू जाल पार्टी सारी परेशान। उसने कहा समझ में नहीं आया, वहां तक तो 2 थे, आगे ये कदम ही 2 हैं। जब उन कदमों पे शक हुआ, फरमाया यहाँ 2 नहीं है, तो अकेला ही कोई जा रहा है। आपस में मशवरा किया, अब गार तक भी चलेंगे बस। उसने कहा चलो चलते हैं। आगे गए तो अल्लाह ने भी फिर ऐसा इंतजाम कर रखा था। हाय। और फिर कुरान शायर भी क्या कहता है, 3 मील जेंदे मोड़े, 3 मील जेंदे मोड़े, आका की थी सवारी, नागांदा जहर सह के, आशिक नबाजी हारी। और मैं अपने कंधे पे उठा के चला और चलता हुआ जा रहा है, मंजिल पूरी हो गई। उलमा ने लिखा है, देखने वाले भी बतलाते हैं, 3 मील की चढ़ाई है, बुलंदी वाली चढ़ाई है, नुकीले पत्थरों वाली चढ़ाई। और मैं जब गार के पास पहुंच गए, पर मैं महबूब आप यहां बैठे, मैं अंदर सफाई कर लूं, खादिम हूं, आपका नौकर हूं, आपका शागिर्द हूं, आपका ताबेदार हूं, पर मैं इसीलिए, अरे खादिम का काम तो खिदमत करना, खिदमत करूंगा। हालांकि अकल तो यूं कहती, जिसने बोझ उठाया, वजन उठाया, वो बैठता, वो कहता यार रसूलल्लाह मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा सा सांस ले लूं।
अकल से ना महराज समझ आएगी ना हिजरत समझ में आएगी। हाँ हाँ, अकल से ना महराज समझ में आती है ना हिजरत समझ में आती है। महराज क्यों नहीं आती? उसने कहा जिस फरमाया अल्लाह का महबूब जिस बिस्तर से उठ के गया वो बिस्तर भी गर्म, फरमाया जिस दरवाजे से गया कुंडी भी हरकत कर रही है, और जिस पानी को इस्तेमाल किया फरमाया वो पानी भी यूं ही चल रहा है। और अल्लाह का कुरान भी कहता है सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात। किस चीज से पाक? औलाद से पाक, खाने पीने से पाक, औलाद बच्चों से पाक, रिश्तेदारी से पाक है या नहीं पाक? और हमारी नमाज भी कहां से शुरू होती है?